मुगल साम्राज्य अपने दम पर इतना बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि एक ऐसे किंगडम ने मुगलों को 17 बार हराया जिसके बारे में 90% जनता जानती तक नहीं। बात हो रही है अहोम साम्राज्य, जो भारत के इतिहास का स्पेशल हिस्सा है, लेकिन फिर भी हमारे नेशनल इतिहास से कहीं छिपा हुआ है। और ऐसे हिडन हिस्ट्री को आपके सामने लाना हमारा मिशन है, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 17वीं सेंचुरी में मुगल साम्राज्य नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश तक पहुंच चुका था, लेकिन मुगल असम को जीत नहीं पाए, क्योंकि असम को बचाने का काम अहोम डायनेस्टी ने किया। लेकिन असम में और नॉर्थ ईस्ट में मुगलों को इतना इंटरेस्ट क्यों था? ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके किनारे बसा था अहोम साम्राज्य। ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा भारत का सबसे फर्टाइल लैंड माना जाता है, इतना कि आज भी लोग बड़े बड़े बुलडोजर्स लाकर यहाँ की मिट्टी चुराते हैं खेती करने के लिए। जो भी साम्राज्य नॉर्थ ईस्ट यानी आसाम को कंट्रोल कर सकता था, वो ईस्ट एशिया के ट्रेड को कंट्रोल कर सकता था। ये बात मुगलों के समझ में आ गई थी। इसी के चक्कर में मुगलों ने 1615 से 1682 तक असम पर बार बार हमले किए। अहोम्स ने असम को बचाया जरूर, लेकिन 1667 में अहोम मुगलों से हार गए और मुगलों ने असम के गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया। अहोम्स ने सिर्फ अपने राज्य का एक हिस्सा नहीं खोया था, उन्हें अपने खजाने से 3 लाख मुगलों को देने पड़े। ये लोगों का पैसा था जो असम के डेवलपमेंट में यूज हो सकता था। अहोम्स ने गुवाहाटी में से कंट्रोल खो दिया। यहाँ तक 2 अहोम्स राजाओं को मुगलों ने बंदी बना लिया, लेकिन ये द एंड नहीं था। अहोम साम्राज्य का ग्रेटेस्ट चैप्टर अभी बाकी था, द बैटल ऑफ सरायघाट। लचित बोरफुकन को आज भी भारत के ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल में से एक माना जाता है। लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी को मुगलों से वापस जीता, लेकिन उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। उन्हें पता था कि मुगल चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे, मुगल हमला जरूर करेंगे। लचित बोरफुकन का यह अंदाज सही निकला। मुगलों ने फिर से असम पर हमला किया। इस बार 5000 बंदूकें, 15000 आर्चर्स, 30,000 इन्फेंट्री, 1000 से भी ज्यादा तोपों के साथ मुगल वापस आए। सिर्फ नंबर की बात की जाए तो इतनी बड़ी सेना से लड़ना अहोम्स के लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन ये लड़ाई मुगलों की शक्ति और लचित बोरफुकन की युक्ति के बीच था। लचित बोरफुकन ने लड़ाई युद्ध के मैदान से जंगलों में, नदियों में लाया, जहाँ मुगलों की बड़ी बड़ी नंबर की सेना उनकी शक्ति से कमजोरी बनी। मुगलों की नेवी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। गुवाहाटी में एंटर होने के 2 रास्ते थे। पहला रास्ता बड़ी बड़ी वैली को पार करके गुवाहाटी में पहुंचा जा सकता था, और दूसरा रास्ता ब्रह्मपुत्र नदी। अहोम्स ने बड़े बड़े वैली रोड को मिट्टी की दीवार से बंद कर दिया और मुगलों को ब्रह्मपुत्र मार्ग को चुनने को मजबूर कर दिया। लेकिन युद्ध के टाइम लचित बोरफुकन बीमार हो गए। आर्मी मन ही मन हारने लगी। तब एक समय ऐसा आया जब वो पीछे लेने के लिए सोच ही रहे थे। तब लचित बोरफुकन ने कहा, अगर आपको पीछे हटना है तो हट जाओ, लेकिन मेरे राजा ने मुझे एक काम सौंपा है, मैं एक काम करके ही घर जाऊंगा। लचित बोरफुकन की इस बात को सुनकर उन्होंने पीछे हटने का ख्याल मन से निकाल दिया और जी जान से युद्ध लड़ने लगे, और फाइनली मुगल हार गए। इस हार के बाद मुगलों ने धीरे धीरे असम को अकेला छोड़ दिया और अपना फोकस सेंट्रल इंडिया में शिफ्ट किया, क्योंकि मुगल जानते थे कि अहोम आर्मी छोटी जरूर है, लेकिन कमजोर बिल्कुल। अहोम साम्राज्य की शुरुआत म्यांमार से हुई थी, लेकिन अहोम्स हर धर्म, हर कल्चर को जीने का मौका देते थे। भारत में आने के बाद उन्होंने यहाँ के कल्चर को अपनाया, क्योंकि अहोम जानते थे कि जब तक जनता उनको अपना राजा कहकर नहीं अपनाती, वो उन पर राज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने काफी सारे इंडियन प्रैक्टिसेस को अपना और खुद भारत के कल्चर का हिस्सा बने। अहोम्स वेयर डिफरेंट। आपको क्या लगता है? नॉर्थ ईस्ट के इतिहास को जानना इतना ही जरूरी है जितना कि दिल्ली के इतिहास के बारे में। आपको अहोम डायनेस्टी के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही भारत के इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।